वेलकम टू वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम निफ्टी का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट वीक मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है, किस तरीके से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, इंट्राडे में आप किस तरीके से ट्रेड प्लान करोगे, वो सारी चीज़ों पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप अगर मेरे साथ में बैठकर एवरीडे लाइव मार्केट के दौरान लाइव ट्रेड करना चाहते हो या ट्रेडिंग करना सीखना चाहते हो, कैसे सही ट्रेड करना है, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, वो सारी चीज़ें आप फॉलो करना चाहते हो तो वो आप कैसे कर सकते हो, उसके बारे में भी हम वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और पहली बार आप हमारे वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, सबसे पहले आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, वहां पर हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, क्योंकि लाइव मार्केट के दौरान एवरीडे में चार्ट यहां पर शेयर कर देता हूं ट्रेडिंग टॉक्स के अंदर। तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करो, यहां पर सभी तरीके के चार्ट, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इसके अलावा क्रूड ऑयल, क्रिप्टो, सभी तरीके के चार्ट मेरे कोई ट्रेड होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर शेयर करता हूँ। तो इसे जरूर ज्वाइन कर लेना, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आप अभी निफ्टी के अंदर हमको ओवरऑल क्या चीज़ें दिखाई देती है। सबसे पहले मैं वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल लगा लेता हूँ। एंड जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, जब लास्ट इसका वीकली एनालिसिस करके मैंने बताया था, तब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कहीं ना कहीं 23,000 के आसपास होल्ड करेगा और कहीं ना कहीं जो बॉटम बनाएगा वो बनाएगा 22,800 की रेंज में। ठीक है, ये दोनों लेवल, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था 22,800 का लेवल, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कट बता के गया था, आप जाके वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, और अभी आप इसका बॉटम चेक करोगे, अगर मार्केट का अभी रिसेंट का बॉटम आप चेक करोगे तो 22,800 का ही इसने एग्जैक्टली ये बॉटम लगाया है। तो जैसा मैंने आपको बताया, बिल्कुल भी मार्केट वैसे ही बिहेव कर रहा है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर कि काफ़ी अच्छी, यहाँ पर देखोगे इनसाइड कैंडल का जो मदर कैंडल का जो पैटर्न होता है उसका उल्टा पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आया। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पर क्लोज किया था प्रीवियस हफ्ते के अंदर। ठीक है, और उसी हफ्ते को उसी कैंडल के थ्रू देखो नेक्स्ट कैंडल में फॉलो थ्रू करने की मार्केट ने कोशिश करी है और कहीं ना कहीं इस तरीके से जिगजैग फॉर्म में आया, तो कहीं ना कहीं हाई लेवल से थोड़ी बहुत सेलिंग हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ओवरऑल देखें तो पिछले 2 हफ्तों में मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव रहा है, धीरे धीरे रिकवरी करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अभी मैं बात करूँ आगे और किस तरीके से बिहेव कर सकता है, तो हम वो समझते हैं। देखो, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी, वो थी यहाँ पर कि अगर आप मार्केट को देखोगे तो इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन हमको ये देखने को मिल रही है। अब अगर ध्यान क्या रखना है कि ये जो लेवल है 22,800 का लेवल, ठीक है, अब अगर आप ये समझ लो कि 22,800 के नीचे अगर प्राइस निकलती है तो फिर मेजर नेगेटिव ट्रेंड शुरू होगा। अभी तक जो आपको गिरावट मार्केट में देखने को मिली है, दिस इज द करेक्शन पार्ट, ये सिर्फ मार्केट का करेक्शन हो रहा है, ये कोई यहाँ पर मार्केट में सेलिंग नहीं हो रही या फिर मार्केट कोई क्रैश नहीं हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ के, दिस इज द ओनली करेक्शन। ठीक है, अभी अगर ये लेवल ब्रेक करके निकलेगा तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा, फिर यहाँ से मार्केट में क्रैश आएगा, एक बड़ी गिरावट यहाँ से नीचे में आती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो मार्केट की कोशिश क्या रहेगी कि इस लेवल को होल्ड करे, 22,800 का लेवल न ब्रेक करे, इसके नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, मार्केट इसी लेवल पर होल्ड करेगा और कहीं ना कहीं धीरे धीरे यहां से रिकवरी करते हुए आने वाले टाइम पर इस तरीके से रिकवरी होते हुए हमको मार्केट में दिखाई देगी। ठीक है, अभी हम ट्रेड किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, अभी हम देखें तो इस तरीके का अभी एक चैनल के बीच में करेक्शन कर रहा है मार्केट। अगर मैं यहाँ पर सिंपली देखो तो इस तरीके से मार्केट एक करेक्शन करता हुआ अभी फिलहाल हमको नजर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके का पैटर्न, या फिर नीचे में देखें तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके का एक वेज पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक करेक्शन हो रहा है। तो सिंपल है, अगर इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करके निकलेगा तो ये कंटिन्यू करेगा और नीचे में जैसे मैंने आपको बताया कि ये कहीं ना कहीं 22,800 का लेवल ये ब्रेक करेगा तो यहाँ से सेलिंग आती हुई नजर आएगी। ठीक है, अभी चलिए अभी हम इसको और छोटे टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं, क्या पैटर्न में कुछ चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे छोटे टाइम फ्रेम पर, तो वो क्लियर कट नजर आएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ छोटे टाइम फ्रेम पर भी हमको क्लियर कट नजर आती हुई नजर आ रही है कि यहाँ पर देखोगे तो कहीं ना कहीं ये जो स्विंग लो, ये जो स्विंग हाई यहाँ पर बनाया था, इसको कहीं ना कहीं इसने ब्रेक किया है। ठीक है, ब्रेक करने के बाद अब यहीं पर ये सपोर्ट ले रहा है, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है, जो कि लास्ट डे मार्केट ने जो लो लगाया है लास्ट डे पर फ्राइडे के दिन, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कहीं ना कहीं इसी लेवल को होल्ड करके मार्केट कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा। तो अगले हफ्ते के लिए जो दिखाई दे रहा है कि सिंपल है, इस लेवल को अगर मार्केट ये होल्ड कर रहा है तो कहीं ना कहीं एक ग्रीन कैंडल के साथ ही मार्केट क्लोज कर सकता है। कहीं ना कहीं ये जो लेवल रहने वाला है ऊपर में, कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। बीच में जो राउंड लेवल नंबर दिखाई देता है वो है 24,000 का लेवल, तो कहीं ना कहीं ये मान के चलो कि 24,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है नेक्स्ट हफ्ते, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पर और भी एक कंटिन्यूएशन में स्पीड में थोड़ा सा जाता हुआ फिर नजर आ सकता है। ठीक है, अगर मार्केट में गिरावट होती तो फिर इस तरीके के एक इनसाइड कैंडल यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर एक इनसाइड कैंडल या डोजी कैंडल इस तरीके की कैंडल बनती हुई आएगी
बड़ी टाइम फ्रेम पर, पूरी वीकली की कैंडल, ठीक है। और ये लेवल ब्रेक करके निकलेगा तो मार्केट नेगेटिव होने वाला है। तो तीनों सिनारियो मैंने बता दिए कि अगर देखो ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं ये स्विंग लो और स्विंग हाई हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मार्केट ये ब्रेकडाउन करता है तो हमको एक पूरी रेंज मिल जाएगी पूरे हफ्ते के लिए, किस रेंज के बीच में मार्केट ट्रेड कर सकता है। अगर आपको बाइंग के लिए देखना है तो कहीं ना कहीं ये अगर ब्रेकआउट होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक सडन मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको एक मोमेंटम मिलने वाला है, ठीक है। और 24,000 लेवल क्रॉस करेगा तो यहाँ से और कंटिन्यू होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि मंडे को इंट्राडे में आप किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हो, उसके लिए क्या चीज़ें हैं, तो वो भी सारी चीज़ें देख लेते हैं। हालांकि जो इंट्राडे के लिए मैं एवरीडे शॉर्ट वीडियो बनाकर यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे अपलोड करता हूँ किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड करना है, या फिर अगर आप वो वीडियोस नहीं देख पाते हो तो सिंपल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर मैं एवरीडे मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने से पहले सारे के सारे चार्ट यहाँ पर मैं शेयर कर देता हूँ, तो जिसका बेनिफिट आप मॉर्निंग में उठा सकते हो, ठीक है। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आप इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेड करोगे। उससे पहले दोस्तों कि आप अगर ये चाहते हो कि मेरे साथ में बैठकर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, मेरे एनालिसिस को एवरीडे कैसे फॉलो करना है सीखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में चेक करो, आपको लाइव क्लास की यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग की लाइव क्लास की आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी वेबसाइट के ऊपर। तो वहाँ पर आप सिंपली क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप इस पेज के ऊपर आ जाओगे यहाँ पर। एंड यहाँ पर आप चेक करोगे तो आप मैं जो स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ एवरीडे, वो स्ट्रेटजी पे आप किस तरीके से मास्टरी कर सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ पर देख लेना। वीडियो कंप्लीट अवेलेबल, ये चीज़ों चेक कर लो। और उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों मात्र 1499 इसकी फीस है, आप इसे पे करके ज्वाइन कर सकते हो। इतना आपका एक दिन का स्टॉप लॉस भी नहीं है, एक दिन का स्टॉप लॉस भी इससे ज़्यादा होगा आज के टाइम पर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो, ठीक है। तो बहुत ही मिनिमम फीस है, आने वाले टाइम पर ये फीस बढ़ जाएगी, तो कोशिश करो अभी आप इसको ज्वाइन कर लो। एंड चलिए अब हम समझ लेते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इंट्राडे में आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो मंडे को, वो भी हम समझ लेते हैं। तो सिंपल रखना है, देखो इसमें आपको क्या करना है कि अगर मार्केट इस रेंज के बीच में ओपन होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे इस तरीके का एक पैटर्न बन रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट इस रेंज के बीच में ओपन होने के बाद 600 का लेवल ब्रेक करता है, यहाँ से नीचे से जब ये ब्रेक कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसके ब्रेकआउट पर हम बाय के लिए जा सकते हैं। और टारगेट रहेगा 700, नेक्स्ट टारगेट 800, इस तरीके से। अगर मार्केट साइडवेज या गैप डाउन, थोड़ा सा गैप डाउन अगर ओपन होगा तो सेलिंग के लिए बेटर रहने वाला है। अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद सिंपल डायरेक्टली अगर डे का लो ब्रेक करके निकलता है तो इसके डायरेक्टली ब्रेकडाउन पर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 300 का, नेक्स्ट टारगेट 200 के आसपास का रहने वाला है, ठीक है। और अगर बीच में ओपन होता है तो थोड़ा सा ये कंसोलिडेट करता है आराम से, और फिर जिस तरह डायरेक्शन में जाता है उस डायरेक्शन के साथ ही अपन चलेंगे। तो हम हमारे लिए सिंपल है, 600 का ब्रेकआउट होगा बाय करेंगे, और लगभग डे का लो या फिर 23,435 या 40 के नीचे निकलता है, इसके नीचे हम सेल करेंगे। तो सिंपल लॉजिक है, आई होप कि क्लियर है। बाकी इसको एवरीडे मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पर जाके उसको देख लो, ज्वाइन कर लो, तो आपको सारी अपडेट वहाँ पर मिलती रहेगी। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कॉमेंट करके बताओ, और आपका कोई टॉपिक मिस हो गया, आपको कोई डाउट है, क्यूरी है, तो नीचे कॉमेंट करके बताओ। बाकी एवरीडे मेरे साथ में ट्रेड करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आप डेफिनेटली लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो, एक बहुत ही मिनिमम फीस के साथ मैं अभी रन कर रहा हूँ, ठीक है। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।